जय श्री सीताराम जी की। जब सब देवता श्री रामचंद्र जी की स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए, तब भाटों का वेश धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया, परंतु इसका भेद किसी और ने नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, कहने लगे, हे सैगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट को निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया है। हे दयालु, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरपूर हुए। उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के चरम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होने वाली ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रस का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों के द्वारा वंदित त्रिलोक की पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल चिन्हों से युक्त इन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वित है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्मा का ध्यान रखते हैं, वे ऐसा कहें, लेकिन जान लें। और किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सैगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों को ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की। फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गुरु जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ वीर थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका शरीर उल्कावली से पूर्ण हो गया। वे कहने लगे, हे राम, हे रमा रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागन के भय से व्याकुल इस देव की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं के रावण का नाश करके पृथ्वी को सब महान रोगों से दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी, राक्षस समूहों की जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए।
आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेज के समान किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, आप पाप ताप का हरण करने वाले हो। इसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणारविंदों के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न राग है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत ही सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरमर, हे महान रणधीर और अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं और मैं आपका निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनाथ नंदन, हे दवंत समूह का नाश करने वाले, हे पृथ्वी की पालना करने वाले, इस दिन जनक की भी और दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। जय श्री सीताराम जी की।